हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12th के हिंदी विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और बात साथ में यह भी चर्चा करेंगे जो हमारी 3 बुक्स हैं, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये कितने कितने चैप्टर हैं और हम लोग इनको कैसे पढ़ेंगे जिससे हम लोग अंतिम समय में जो हमारा एनुअल एग्जाम होगा उसमें हम लोग 95% से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो ध्यान से समझना, जैसा मैं कहता हूँ यदि वैसा आप लोग कर लेते हैं ना बेटा, तो 101%, लोग कहते हैं 100%, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं 101% आप लोग 95% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास 3 बुक्स हैं। नंबर 1 है आरोह भाग 2। इस आरोह भाग 2 में बेटा 9 चैप्टर तो हमारे काव्य खंड से हैं और 6 चैप्टर हमारे गद्य खंड से हैं। तो काव्य खंड की हम लोग बात करें, काव्य खंड को हम लोग कविता खंड भी कह सकते हैं, पद खंड भी कह सकते हैं, जिसमें आप लोग पता ही होगा हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मगीत, एक आत्म परिचय और एक गीत है। आलोक धनवा जी का पतंग है। कुंवर नारायण जी कविता के बहाने बात सीधी थी पर, और रघुवीर साहिब जी का कैमरे बंद पाइज है। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की है और बादल राख निराला जी की है। कवितावली से 2 कविता, एक सवैया दिया गया है, वो हमारी तुलसीदास जी की कवितावली रचना से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा राम का विलास, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये रामचरितमानस से लिया गया है। और रुबाइया गोरखपुरी जी है। और फिर है उमा शंकर जोशी जी की 2 कविताएं हैं। कौन कौन सी? बगुलों के पंख और एक छोटा मेरा खेत। ये यहां से आप लोगों को पता होगा, एक तो पठित पद्यांश पूछा जाएगा जहां से 3 एमसीक्यूज, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक सवाल पूछा जाएगा। और बात करें हम लोग यहां से, इसी बुक से हमारे पास 6 गद्य खंड से भी 6 चैप्टर हैं, जिसमें भक्तिन महादेव वर्मा जी का है, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध है, काले मेगा पाने दे धर्मवीर भारती जी का है, रेणु जी का पहलवान की ढोलक कहानी है, सीरीज के फूल हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक भाषण है जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये ध्यान रखना, ये हमारी है आरोह भाग 2 बुक। यदि मैं बात करूं ना मोटे मोटे रूप से, तो लगभग ये हमारी 30 नंबर की बुक है बेटा, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें वितान भाग 2, मैंने अभी बताया 3 चैप्टर हैं, सोलर वेडिंग है, झूठ है और अतीत में दबे पाऊं, ठीक है। और ये मात्र तीनों के तीनों चैप्टर हमारे 10 नंबर के हैं बेटा जी। यानी कि मैं अब की बार बता रहा 2025 में जैसे पेपर हो 2024 वालों का, अब की बार कुछ चेंज करे सीबीएसई तो चेंज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम लोग ये मार्क्स जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें केवल ऐसे उंगलियों पे ऐसे रखना है कि आरोह भाग 2 में 15 चैप्टर हैं, 9 काव्य खंड से है। कौन कौन से हैं? आत्म परिचय एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी का है, ऐसे निराला जी का बादल रहा गए, उल्टा सुल्टा याद रख लो, छोटा मेरा गीत, बगुलों के पंख उमा शंकर जोशी जी का है, रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी जी का, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। भक्तिन महादेव वर्मा जी का है, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का है, पहलवान ढोलक फनी सोनाथ रेणु जी का। ऐसे ही आप लोग याद करना है कि सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी, झूझ आनंद जोशी, अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी का है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण बुक जो आप लोगों का सिर दर्द बनी हुई रहती है हमेशा, अभिव्यक्ति और माध्यम। चिंता मत करो, 6 चैप्टर है, 3, 4, 5, 11, 12, 13, ठीक है। तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप, लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार है, फिर कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया था। अब की बार देखते हैं सीबीएसई कुछ चेंज करती है एग्जाम पैटर्न में। पेपर अब की बार 3 भागों में था, उससे पहले 2 भागों में डिवाइड किया गया था। अब की बार देख लेते हैं क्या चेंज करेंगे, लेकिन सिलेबस तो यही रहेगा। बस सिलेबस आप लोगों को, मेरा इस सेशन में सिलेबस बताने का एक ही तात्पर्य है कि सिलेबस आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये सिलेबस हमें पढ़ना है, कि अभिव्यक्ति और माध्यम से 6 चैप्टर, वितान भाग से 3, कौन कौन से, उनके नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग कैसे 95% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, तो बेटा ध्यान रखना, जब भी लाइव सेशन हो तो उसे अटेंड करना है आप लोगों को, यानी कि लाइव सेशन लेना ही लेना है आप लोगों को। या कोई बच्चा रिकॉर्डेड देखता है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पीडीएफ मिल जाएगी, तो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पीडीएफ मिलते क्या मिल जाएगा, क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। फिर उससे चैप्टर से संबंधित, देखो अब की बार तो एमसीक्यू सवाल नहीं था, लेकिन अब की बार सीबीएसई चेंज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक चैप्टर से संबंधित जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जिसे मैं एमसीक्यूज कहता हूँ, प्रत्येक चैप्टर की जान होती है, प्रत्येक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनाना ही है हम लोगों को, और वो मैं सिखा दूंगा कैसे बनाना है। और सब्जेक्टिव लेटर राइटिंग वाले सवाल आप लोगों को पता है 2 और 3 नंबर के आएंगे तो पूछा ही जाएगा। फिर हम लोग सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के
चाहे 10 साल 12 साल जितने भी हैं ना, वो सब हम लोग हल करें। कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ें आप लोग अपना लेते हैं ना, आराम से 95% से अधिक अंक हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। और यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो ये साइट है CBSE की, आप लोग यहाँ भी जा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कैसा पेपर आया था। क्योंकि एक जुनून होना चाहिए आप लोगों में पढ़ाई करने का कि मैं 12th क्लास में आ गया, पहले कैसा पेपर आया देखो तो सही। लेकिन उससे पहले, पेपर देखने से पहले आप लोगों को ये सिलेबस है ना, आरो भाग 2 15 चैप्टर, वितान भाग 2 3 चैप्टर, अभिव्यक्ति और माध्यम 6 चैप्टर, ये आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कौन कौन चैप्टर किस लेखक का है, उसके बाद कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर चैप्टर हम लोग पढ़े, तब हमेशा आके समझ में आएगा, तब जाकर के हम लोगों को ये सफलता है ना 100% प्राप्त होगी। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये मेरी मेल आईडी बेटा, कोई भी डाउट हो XYZ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो बेटा अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और एक बात और बेटा, पढ़ाई जरूर करनी है, क्योंकि पढ़ाई से आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, हमारा सपना और अड़ोस पड़ोसियों का सपना भी पूरा होता है। और ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आप लोगों का सपना पूरा कर सके, केवल एक चीज है, वो है पढ़ाई। तो करेंगे ना आप सभी, मेरा साथ देंगे। यदि 95% अधिक प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी विषय में, तो आप लोगों को जैसा मैं कहता हूं वैसा करें बेटा। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।